बोलिए सदगुरु देव की जय। सदगुरु विशाल साहेब, इसमें हम सब साधक के लिए सीख दे रहे हैं, बताए हैं वैराग्यवान को कैसे होना चाहिए, साधक के एक लक्षण क्या होने चाहिए, उनको कैसे अपनी साधना में आगे बढ़ना चाहिए। इसी पर साहब यहाँ बता रहे हैं कि वैराग्य का स्वरूप क्या है। साहब कह रहे हैं मनुष्य का जो अपना आपा शुद्ध चेतन है, मनुष्य का जो अपना आपा है वह शुद्ध चेतन है, परंतु अपने आप को ना समझकर कहाँ भूल गया है, बाहर के दृश्य में जो देखने वाले प्राणी पदार्थ हैं उसी में मनुष्य अपने आप को ना समझ करके भूल गया है, उसी में राग कर लेता है, मोह कर लेता है और यही उसके दुख का कारण होता है। अगर अपने भीतर वो प्रेम करता, अपने आप को समझ लेता, अपनी आत्मा में उसकी स्थिति हो जाती तो बाहर उसका कहीं दृश्यों में मोह होता ही नहीं, और बाहर मोह नहीं होता तो उसका मन कहीं फंसता ही नहीं और उसके जन्म मरण का फिर कारण समाप्त हो जाता। लेकिन आदमी बाहर दृश्यों में राग करके अपने आप को दुखों में डाल लेता है। साहब कह रहे हैं यही उसके दुख का कारण है। इसीलिए निर्धन से धनी, अविद्वान से विद्वान, सामान्य से उच्चतम, पदों पर प्रतिष्ठित तथा उपेक्षित से सम्मानित लोग सब दुखी हैं। जब हम अपने आप में न तृप्त होकर बाहर दृश्यों में आकर्षित होते हैं तब यही हमारा पतन है। जब हम साहब कह रहे हैं कि जब हम अपने आप में तृप्त नहीं होते हैं, संतुष्ट नहीं होते हैं, बाहर की चीजें पा जाएंगे तब हम संतुष्ट हो जाएंगे, ऐसा जब मन में आकर्षण हो जाता है तब कह रहे हैं यही मनुष्य का पतन है। वैराग कैसे नष्ट होता है? राग से नष्ट होता है। वैराग कितना भी हो लेकिन राग कर लिए, मोह कर लिए तो सारा वैराग नष्ट हो गया, और राग नहीं किए तो हमारा वैराग और पुष्ट हो जाता है। वैराग से राग नष्ट होता है और तब जीव जगत के वासना बंधनों से छूटकर अपने आप में तृप्त होता है। वैराग से ही राग नष्ट हो सकता है। अगर वैराग नहीं है हमारे पास तो हम राग को नष्ट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वैराग है ही नहीं विषयों के प्रति, तो उसमें हमें सुख दिखता है, आकर्षण दिखता है और हम उसी में मोह करते रहते हैं। इसमें साहेब वैराग के महत्व को बता रहे हैं। क्या कह रहे हैं? पंच विषयों एवं संसार के प्राणी पदार्थों का राग छोड़कर अपने पराये की भावना भूलकर तथा देह की अहंता ममता नष्ट कर संसारिक वासनाओं को शिथिल करना चाहिए। साधक को जो 5 विषयों में जो राग है, प्राणी और पदार्थों में 5 विषय क्या है? शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध। शब्द में मोह होता है, स्पर्श में आदमी को आसक्ति होती है और रस में आसक्ति होती है। अच्छा अच्छा हमें खाने को मिलना चाहिए, अच्छा रूप देखने को मिलना चाहिए, अच्छी चीजें हमें कोमल कोमल स्पर्श होना चाहिए और हमें अच्छे अच्छे शब्द सुनने को मिलना चाहिए अपने मन के अनुकूल। तो साहब कह रहे हैं जो 5 विषयों का, संसार के प्राणी पदार्थों का जो राग है इसको छोड़ देना चाहिए साधक को, और जो अपने और पराये की जो भावना है कि ये मेरा है और ये तेरा है, ऐसी भावना नहीं होना चाहिए। सब अपने हैं, कोई पराया नहीं है, और भीतर से तो कोई अपना नहीं है। जो अपने पराये की भावना है इसको भूल करके, और देह का जो अहंकार करता है आदमी, देह में भी तो अहंकार होता है और मोह होता है कि हमारा शरीर इतना सुंदर है, हम बहुत बलवान हैं, हम बहुत अच्छे हैं, ऐसे सोचते हैं लोग।
तो साहब कह रहे हैं कि देह की अहंता ममता नष्ट करके सांसारिक वासनाओं को शिथिल करना चाहिए। वैराग्यवान का मुख्य काम है सबसे निराश तथा उदास होकर अपने आप में तृप्त रहना चाहिए। सबसे रहे उदास हुए मोक्ष पंथ में लाग। पंच विषय जग राग तजी अपन परार विसार। जो पांचों विषयों का जो राग है मन में, संसार के प्रति जो आकर्षण है, उसका त्याग करना चाहिए वैराग्यवान को, और अपने और पराये की जो भावना है उसको भूल करके, और देह की जो अहंता ममता है उसको नष्ट कर देना चाहिए। शिथिल करे अध्यास को, देह मोह को जार। आगे क्या करें साहब? समय न खोवे अपनी मुख्य काज को ढील, निज पर मन के फंद बहु पचे न तिन में मील। वैराग्यवान का मुख्य काम है सबसे निराश तथा उदास होकर अपने आप में तृप्त रहना। इस काम को छोड़कर तथा अपने और दूसरे के मन की चंचलता में मिलकर अपना समय नष्ट ना करे। समय न खोवे अपनी मुख्य काज को ढील, निज पर मन के फंद बहु पचे न तिन में मील। दूसरे के और अपने मन की चंचलता में मिलकर अपना समय नष्ट ना करे, और दूसरे के मन के अनेक जाल हैं, उनमें मिलकर पचना गलत है। वैराग्यवान को चाहिए भोजन और नींद को कम करे, शरीर को हल्का रखे, आसन शयन को हलुक करी। देखिए साहब कितना बारीकी से समझते थे इन सब चीजों को, कि अगर साधक ज्यादा खाएगा तो ज्यादा सोएगा, और ज्यादा सोएगा तो कहाँ अपना ज्ञान ध्यान कर सकता है। शरीर मोटापा बढ़ेगा, अनेक प्रकार के रोग आएंगे, मन भी शुद्ध नहीं रहेगा। इसलिए आसन शयन को हलुक करी, करे शुद्ध वैराग। वैराग्यवान को चाहिए कि भोजन और नींद कम करके शरीर को हल्का रखे। खांसी बहुत आ रही। करे शुद्ध वैराग, और शुद्ध वैराग करे। शुद्ध वैराग का मतलब क्या है? बाहर से तो किसी चीजों में आकर्षण होना ही नहीं चाहिए, भीतर से भी हमारे मन में उसके प्रति ललक जगना ही नहीं चाहिए, कभी मन में उसके लिए सोचना भी नहीं चाहिए। ये है शुद्ध वैराग। कभी मन से भी उसका स्मरण नहीं होना चाहिए, चाहे कोई भी विषय हो। किसी भी स्त्री के प्रति आसक्ति है या खाने पीने चीजों के प्रति आसक्ति है हमारी, तो बाहर से तो होना ही नहीं चाहिए, लेकिन भीतर से हमारे मन में कोई ललक नहीं होनी चाहिए, कभी उसका स्मरण नहीं होना चाहिए। ये शुद्ध वैराग है। जो साधक वैराग का अपना अंतिम काम समझता है और उसे प्राणपण से करता है, उसके समान कौन बड़ा भागी हो सकता है? साहब कह रहे हैं, आसन शयन को हलुक करी, करे शुद्ध वैराग। अंतिम जाने का जिया तेह सम को बड़ भाग। जो साधक वैराग्य को अपना अंतिम काम समझता है और उसे प्राणपण से करता है, उसके समान कौन बड़ा भागी होगा? वही बड़ा भाग्यवान है, भाग्यशाली है, जो अपने वैराग्य को अंतिम काम समझता है कि वैराग्य से ही हमारे सारे दुखों का नष्ट हो सकता है। मृतक चिन्ह सो जानिए गुरु कफनी कौपीन। मृतक चिन्ह क्या है? जो गुरु द्वारा साधक को, वैराग्यवान साधक को जो गुरु द्वारा आंचला मिलता है, वो क्या है? कफन है। गुरु द्वारा जो मिलता है आंचला, वो क्या है? कफन है। और जो लंगोटी मिलती है वो आड़बंद है। और ये मृतक के चिन्ह है कि किसको पहनाए जाते हैं? मुर्दे को पहनाए जाते हैं। जब गुरु द्वारा ये अचला और लंगोटी मिल जाती है साधक को,
तब समझो कि उनको कौन सा चिन्ह दिया गया, मृतक का चिन्ह दिया गया। कि जैसे मुर्दा मर जाता है तो फिर वो उठ करके संसार में जीवित नहीं होता है कि वो उठ करके किसी से लड़ाई करे, झगड़ा करे, या विषयों को भोगे, या संसार का आनंद ले। मुर्दा मरने के बाद कुछ कर सकता है? कुछ नहीं कर सकता है। ऐसे जब साधक, वैराग्यवान जो साधक है उसको गुरु द्वारा जो अचला लंगोटी मिलता है वो मुर्दे का चिन्ह है, वो मुर्दे को पहनाया जाता है। वही कपड़ा गुरु वैराग्यवान साधक को देते हैं कि आज से तुम संसार से मर चुके हो, अब तुमसे कोई गलत काम नहीं होना चाहिए। मुर्दा कोई गलती करता है? कोई गलती नहीं होती है उससे। तो ऐसे साधक भी संसार से वो मर जाता है। वो संसार में रहता है, खाता है, पीता है, लेकिन वो चलता फिरता है, सब कुछ करता है क्रियाकलाप, लेकिन वो कभी अपने जीवन से कोई गलत काम नहीं करता है। मुर्दा आग लगने पर चिता भूमि से उठकर भागता नहीं है। मृतक चिन्ह सो जानिए गुरु कपनी कौपीन। जो कौपीन लंगोटी दी जाती है और अचला दिया जाता है वो क्या है? कफन है। चिता भूमि से ना डिगे जो जग मृत्यु लय लीन। साहब कह रहे हैं कि मुर्दा जैसे आग लगने पर चिता भूमि से उठकर भागता नहीं है, इसी प्रकार जो देह गे आदि संसार का राग छोड़ करके सारी अहंता ममताओं से मानो वो मर गया है, वह अपने वैराग्य से विचलित नहीं होता है। जैसे चिता भूमि से उठकर मुर्दा नहीं भागता है, ऐसे साधक जब अपने वैराग्य मार्ग पर निकल पड़ता है तो चाहे उसको भोजन मिले या ना मिले, या कोई भी कष्ट शारीरिक आ जाए, मानसिक आ जाए, लेकिन वो अपने साधना पथ को नहीं छोड़ता है, वो उस पर अपने अडिग रहता है, वो अपने वैराग्य से विचलित नहीं होता है। शारीरिक मृत्यु में जीव शरीर को छोड़कर चल देता है, और यहाँ वैराग्य में मन जगत के मोह को छोड़ करके चल देता है। वहां देह तज जीव चला, यहाँ जगत मन त्याग। जैसे शरीर को छोड़ करके जीव चल देता है, वैसे यहाँ वैराग में मन जगत के मोह को छोड़ करके चल देता है। सबसे रहे उदास हुए मोक्ष पंथ में लाग। वैराग्यवान को चाहिए तो सबसे उदास होकर अपने मोक्ष पथ में निरंतर लगा रहे, कभी उससे विचलित ना हो। तन प्रारब्ध को भोग कर पुनर्देह मन दग्ध। गुरु ज्ञान से काज तो ही और सुने नहीं भग्ध। वैराग्यवान अनासक्ति पूर्वक शरीर निर्वाह लेता है और पुनः देह धराने वाली मन की वासनाओं को ज्ञानाग्नि में जला देता है। वैराग्यवान कैसे कर रहता है? अनासक्ति पूर्वक शरीर का निर्वाह लेता है, और जो देह धराने वाली मन की वासना है, मन की वासना है तभी शरीर धारण करते हैं। तो साहब कह रहे हैं जो देह धराने वाली मन की वासना है उसको ज्ञान अग्नि से जला देता है। साहब कहते हैं हे साधक, तुम्हारा क्या काम किससे है? केवल गुरु ज्ञान मात्र से है, और तुम्हारा काम किसी चीज से नहीं है। और सुने नहीं बग्ध। तुम्हें संसार के राग द्वेष की बातों को नहीं सुनना है, उधर को सुनो ना सुनो और ना उधर चंचल हो। जो साधक स्वरूप ज्ञान के मार्ग पर चलता है, स्वरूप स्थिति की रहनी बनाता है, उसके सारे दुखों का अंत हो जाता है। विषयों में सुख भ्रम छोड़कर प्रत्युत उनमें दोष दर्शन कर लेने पर सारे बंधनों का अंत होता है। संसार में पूर्ण वैराग एक ऐसी मनोदशा है जिसकी कीमत नहीं आंकी जा सकती। सतमार्ग से जो चले सब दुख का तेहि अंत। जगत सुखन को ध्यान तजी दोष दृष्टिगत तंत्र। जग वैराग्य अमूल्य है जाहि प्राप्त सब धूर।
गुरु दया निज भाग्य बस, गहे कोई बर सूर। विषयों में सुख भ्रम छोड़कर प्रत्युत उनमें दोष दर्शन कर लेने पर सारे बंधनों का अंत होता है। संसार में संसार में पूर्ण वैराग्य एक ऐसी मनोदशा है जिसकी कीमत नहीं आंकी जा सकती। इस दशा में पहुंचकर देह से लेकर सारे भोग पदार्थ व्यर्थ हो जाते हैं। ऐसा पूर्ण वैराग्यवान साधक तृप्ति के उच्चतम शिखर पर पहुंच जाता है। सद्गुरु की उपदेश एवं साहचर्य रूपी कृपा सद्गुरु की उपदेश एवं साहचर्य रूपी कृपा और अपने विवेक साधना रूपी सौभाग्य से कोई महान सूरवीर मनुष्य पूर्ण वैराग्य धारण करता है। सबको ये वैराग्य नहीं मिल पाता है, ऐसी समझ सबके पास नहीं आ सकती है। साहब कह रहे हैं कि गुरु दया निज भाग्य बस, अपना निज का भाग्य और गुरु की दया से ही कोई इस वैराग्य को धारण करता है। और उसको साहब क्या कह रहे हैं, कोई महान होता है, सूरवीर होता है, जो बहुत सूरवीर होता है वही साधना क्षेत्र पर चल पाता है। नहीं तो अक्सर तो लोग कायर कूचर होते हैं, थोड़ा सा भी कष्ट देखे और वो वैराग्य को छोड़ दिए और संसार की तरफ फिर से लौट जाते हैं। कितने लोग जाते हैं, स्वर्ग में बढ़िया निवास करते हैं, संतों की संगत में रहते हैं, लेकिन वहां उनको थोड़ी सी भी कोई प्रतिकूलता आई और उसको छोड़ करके वो चल दिए, घर गृहस्थी में लौट गए, स्वर्ग से सीधा कहाँ जाके नरक में गिर गए और फिर वहां दुनिया के कष्ट को झेलते रहते हैं, उनको उसी में सुख आता है। साहब इसमें वैराग्य का स्वरूप बता रहे हैं कि वैराग्यवान को किस प्रकार से अपने शरीर का निर्वाह लेना चाहिए और कैसे लेता है और कैसे अपने मन की वासनाओं को नष्ट करता है, कैसे वो अपने काम को बनाता है, किस प्रकार से अपने बंधनों को नष्ट करता है और अपने जीवन को सुखमय शांतिमय बनाता है। बोलिए सद्गुरुदेव की जय।